हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैलकुलेशन ट्रिक्स के इस 5th लेक्चर में। इस लेक्चर के पहले हम ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था टेबल्स फ्रॉम 1 टू 100, फिर देखा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, फिर स्क्वायर ट्रिक्स और फिर स्क्वायर रूट की ट्रिक्स। अगर इन 4 लेक्चर्स को आप लोगों ने इसके पहले नहीं देखा है, तो पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करना। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग, जिसका नाम है क्यूब ट्रिक्स। मतलब कि हमारे पास कोई भी संख्या हो, उसका घन या उसका क्यूब कैसे निकाला जाएगा, इस पर हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग क्यूब निकालने से पहले अगर कुछ सामान्य बातों को समझते हैं, जानते हैं ना, तो हमारे लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 का क्यूब कितना होता है, या फिर मैं आपसे पूछूं 2 का क्यूब, या 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, या 9 का क्यूब कितना होता है। तो आप बताएंगे कि सर 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब होता है 729। अगर ये बातें हम लोग को ध्यान है ना, तो अब हम लोग क्यूब को समझना शुरू कर सकते हैं। और क्यूब को आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने इस ट्रिक को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। मतलब कि 4 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहला है टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3 और फिर टाइप 4। टाइप 1 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। टाइप 1 के फॉर्मेट को देखें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 1 के साइड में लिखा हुआ है a और ऐसे नंबर का क्यूब करना है। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ पर हमेशा 1 आए, हमेशा क्या है 1 आए और उसके बाजू में कोई दूसरा नंबर आता है, तो ऐसे नंबर्स का क्यूब किस तरीके से किया जा सकता है, उसको हम लोगों ने टाइप 1 में रख दिया। समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1 और 1 के साइड में कोई भी नंबर है, जिसको हमने फिलहाल में मान लिया कितना a। इस नंबर का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। जो प्रोसेस है हमारे पास, वो प्रोसेस ये कहती है हमसे कि इस 1 को जैसे का वैसा आप लिख दो, इस a को भी आप जैसे का वैसा लिख दो। इसके आगे आपको ये करना है कि इसी a का स्क्वायर करके लिख दिया और फिर इसी a का क्यूब करके लिख दिया। क्या किया आपने, सबसे पहले 1 को जैसे का वैसा लिख दिया, फिर a को जैसे का वैसा लिख दिया, फिर इसी a का स्क्वायर और इसी a का आपने क्यूब कर दिया। पहले और चौथे नंबर को छोड़ दो, बीच में जो नंबर आपके बचते हैं इन दोनों को डबल करके लिख दो। a का डबल किया तो कितना है हमारे पास 2a आया, a स्क्वायर को डबल किया तो कितना है हमारे पास 2a स्क्वायर। ये प्रोसेस अगर हम लोग फॉलो करेंगे ना, तो हम इस फॉर्मेट के किसी भी नंबर का आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में चीजों को समझना। लिखा हुआ है 1 और 2 का क्यूब। तो 1 हमारे पास टाइप 1 बता रहा है कि 1 आना चाहिए और साथ में क्या आना चाहिए, कोई दूसरा नंबर। तो 1 के साथ 2 लिखा, उसका करना है हम लोग को क्यूब। प्रोसेस क्या है समझिएगा। 1 को जैसे का वैसा लिख दो, 2 को जैसे का वैसा लिख दो। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो कि होता है कितना 4, फिर 2 का क्यूब जो कि होता है कितना 8। आपने इस तरीके से लिख दिया। पहले और लास्ट वाले नंबर को छोड़ दिया, इसका डबल किया तो 2 का डबल 4, इसका डबल किया तो 4 का डबल क्या हो गया 8। अब इन नंबर्स को हमको जोड़ना है और जोड़ने का तरीका क्या होगा उसको समझना। आपने इस 8 को जैसे का वैसा लिखा तो क्या आ गया यहाँ पर 8, इस 8 और 4 को जोड़ा तो कितना हो गया 12, 2 लिखा, हासिल का 1 जो बचा उसको हम लोग यहाँ पर आगे ट्रांसफर कर देंगे। 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया। हासिल का कुछ भी नहीं बचा तो इस a को जैसे का वैसा लिख देंगे। इसका मतलब कि 12 का क्यूब होता है हमारे पास 1728। ये बात आपको क्लियर हुई। कुछ और एग्जांपल लेंगे, इससे आपको बातें धीरे-धीरे समझ में आती जाएंगी। लिखा है 1 4 और इसका क्यूब निकालना है। प्रोसेस क्या है, 1 को जैसे का वैसा लिखो, इस 4 को जैसे का वैसा लिखो, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर 4 का क्यूब कितना होता है 64। इस तरीके से आपने लिखा। पहले और लास्ट वाले को छोड़ दो, इसको डबल किया, 4 का डबल 8, 16 को डबल किया तो कितना आ गया हमारे पास 32। अब इन नंबर को जोड़ना है। अब यहाँ पर बातों को ध्यान से समझना। जोड़ने के बाद हमको हर एक जगह से सिंगल डिजिट निकालते चलना है। कैसे, 6 और 4 लिखा तो आपने 4 को जैसे का वैसा लिखा, जो 6 आपका बचा उसको आपने हाथ में लगा दिया। 6 और 6 12 और 2 कितना हो गया आपके पास 14। आपने 4 लिखा और हासिल के 1 को आपने यहाँ लगा दिया। इनको जोड़ा तो 3 4 और 1 कितना हो गया 5। 5 को यहाँ नहीं लिखना है, 5 को यहाँ पर हासिल में लगा दिया। मैंने अभी आपको बोला यहाँ से एक डिजिट लेंगे, यहाँ से एक डिजिट लेंगे, यहाँ से एक डिजिट लेंगे और जितने डिजिट बचेंगे उसको यहाँ पर ले लेंगे हम लोग। हमने क्या किया, 4 को जैसे का वैसा लिखा, इस 6 को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया, 14 का 4 हासिल का 1 आया, उसको यहाँ पर लगाया, 1 और 1 2 3 हो गया 5। 5 को यहाँ नहीं लिखना है, 5 को आपने हासिल में लगाया, जोड़ा तो 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हो गया आपके पास 17।
हासिल का कितना आपके पास 1, आपने 1 को यहाँ पर लगाया और कितना हो गया 1 और 1 2, 2744 हमारे पास रिजल्ट आ गया 14 के क्यूब का। अब समझिए लिखा है 1 और 5 मतलब 15 का क्यूब निकालना है। एक जैसे का वैसा, 5 जैसे का वैसा, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास 125। पहले और लास्ट वाले को छोड़ दिया, इसको डबल किया 5 को तो आया 10 और 25 को डबल किया तो कितना आ गया हमारे पास 50। 5 जैसे का वैसा लिखा, 12 को लिया और यहाँ पर लिख दिया हासिल में। 5 और 2 कितना हो गया 7, इसको जोड़ा 5 और 2 7 और 1 8 हो गया। 8 यहाँ नहीं लिखना है, 8 को आपने यहाँ लगाया। 8 और 5 कितना हो गया 13, हासिल का कितना आ गया 1, जोड़ा 1 और 1 कितना हो गया 2। अब 2 को नहीं लिखना है, 2 को आगे ट्रांसफर करना है और 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3, मतलब कि 3375। अगला नंबर हमारे पास लिखा है 17। 1 को जैसे का वैसा लिखा, 7 को जैसे का वैसा लिखा। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 का क्यूब होता है कितना 342। पहले लास्ट को छोड़ा, 7 को डबल किया कितना है हमारे पास 14 आया। 49 को डबल किया तो कितना है 98। इस तरीके से नंबर को जोड़ेंगे। 3 को जैसे का वैसा लिखा, 34 को उठाया यहाँ पर रख दिया, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 और 9 17 हो गया, 17 और 4 कितना हो गया 21 हो गया। 2 को यहाँ पर रखा, जोड़ा तो 5 और 4 9 9 9 18 हो गया। 18 को आपने उठाकर यहाँ रख दिया। अब जोड़ेंगे तो 8 और 7 हमारे पास 15 हो जाएगा। 15 और 4 कितना हो गया 19। हासिल के 1 को यहीं पर रखा हमने, 1 2 और ये 3 हो गया। 3 को नहीं लिखना है, 3 को भी इधर लाया तो 3 और 1 कितना हो गया हमारे पास 4। हम जोड़ किस तरीके से रहे, अगर ये बस आपको समझ में आ गया ना, फिर बहुत सिंपल चीज है। प्रोसेस तो क्लियर हो गई। सबसे पहले जो नंबर है 1, उसको 1 को जैसे का वैसा, उसके साथ जो नंबर लिखा उस नंबर को लिखा, उसका स्क्वायर लिखा, उसका क्यूब लिखा। लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, बीच वाले दो नंबर का डबल कर दिया। अब एक बात बस ध्यान रखना है, यहाँ कितने भी डिजिट हो आपको एक ही डिजिट लिखना है। यहाँ पर कितने भी हो, यहाँ से भी एक आएगा, यहाँ पर कितने भी हो, यहाँ से भी एक आएगा। लास्ट में जितने बचेंगे उसको हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे। अगला नंबर है हमारे पास 19 का क्यूब। हमने लिखा 1, अगला नंबर मिला हमको 9, इसका स्क्वायर किया तो आया कितना 81, इसका क्यूब किया तो कितना आया 729। पहले लास्ट को छोड़ा, इसका डबल किया, 9 दूनी कितना हो गया 18। 80 और एक 81 है, 81 को डबल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 162। इनको जोड़ेंगे, यहाँ से एक डिजिट लिया कितना आ गया 9, दोनों को उठाकर आगे ट्रांसफर किया, जोड़ा तो 2 और 1 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास 5। अब यहाँ पर जो योग आएगा ना, उसको यहाँ पर ना लिख के आगे ट्रांसफर करेंगे। जोड़कर देखते हैं, 7 और 8 15 और 6 कितना हो गया हमारे पास 21 हो गया। अब 21 लिखा है, अब 21 में यहाँ पर हम देखा 21 हुआ, लेकिन 21 में 1 नहीं जोड़ रहा, 21 में 10 जोड़ रहा, क्योंकि ये दहाई का अंक है। 21 और 10 31 हो गया। आपने यहाँ पर 31 को जैसे का वैसा लिख दिया। जब आपने इनको जोड़ा तो 9 और 1 10 और 8 18 हो गया। 18 का आपने 8 यहाँ पर लिखा, हासिल का 1 फिर यहाँ पर चला गया। 4 और 1 5, 5 को यहाँ लिखा, 5 और 1 कितना हो गया आपके पास 6, मतलब 6859। 19 का क्यूब आपके पास आ जाएगा। टाइप 1 आपको धीरे-धीरे समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर टाइप 1 आपको समझ में आया ना, तो हम लोग चलेंगे टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 हमसे क्या बोल रहा है? टाइप 2 हमसे बोल रहा है कि नंबर इस तरीके से होगा, जैसा कि यहाँ पर पहले 1 बाद में ए आता, तो यहाँ पर पहले ए और बाद में 1। मतलब हमेशा क्या आना चाहिए? यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट हमारे पास 1 है, तो ये टाइप 2 का हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है। इस बात को समझना कि कैसे यहाँ पर चीजें हमारे सामने होने वाली है। यहाँ पर फॉर्मेट ये बोलता है कि पहले क्या आना चाहिए हमारे पास ए और बाद में क्या आना चाहिए 1। इसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है। अभी हमारे पास फॉर्मेट क्या था कि पहले 1 बाद में ए और इसका क्यूब। हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम ये कर रहे थे 1 लिखा, ए लिखा, स्क्वायर किया, क्यूब किया, पहले आखिरी को छोड़ा, इसको डबल किया, इसको डबल किया, इनको जोड़ा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, 1 ए था लेकिन ये ए 1 हो गया, तो इसको आप जो ऐसा लिख रहे थे अब इसको उल्टा लिख दो। कैसे उल्टा लिख दो? मतलब कि इस 1 को जैसे का वैसे लिख दो यहाँ पर, ए को जैसे का वैसा लिख दो यहाँ पर, ए का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर लिख दो, ए का क्यूब करेंगे यहाँ पर लिख दो। बात आ रही है आप लोगों को समझ में कि हम लोग जब 1 और ए था तो 1 ए स्क्वायर ए क्यूब लिख रहे थे। अब आपका ए के साथ 1 आया है तो 1 ए स्क्वायर और ए क्यूब लिखा, पहले लास्ट को छोड़ दिया, बीच के दोनों को क्या कर दिया हमने डबल कर दिया। क्लियर है आप लोगों को बात? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिखा है 2 1, आपको समझना है कि 1 कहां पर लिखा, पीछे लिखा हुआ है, तो 1 की शुरुआत भी कहां से करेंगे, पीछे से करेंगे। मतलब कि 1 को जैसे का वैसा लिखा, उसके पहले लिखा है 2, तो 2 को भी जैसे का वैसा लिखा, उसके पहले स्क्वायर आएगा, 2 का वर्ग होता है 4,
और इसका क्यूब आएगा तो कितना होता है 8। पहले लास्ट को छोड़ा, बीच के दोनों नंबर को डबल किया, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, इनको जोड़ेंगे एक जैसे का वैसा, 4 और 2 हो गया 6, 8 और 4 हो गया 12, तो 12 का 2 हासिल का 1 आया। यहाँ पर जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 9261, जो कि किसका क्यूब होता है 21 का। अगला नंबर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए 31। वही करना है आपको, 1 को यहाँ पर लिखा, क्यूब 1 को यहाँ पर लिखा, 3 को जैसे का वैसा लिखा, 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9, 3 का क्यूब किया कितना आ गया हमारे पास 27। पहले को छोड़ा, लास्ट को छोड़ा, बीच के दोनों नंबर को डबल किया, 9 का डबल 18, 3 का डबल कितना हो गया हमारे पास 6। इन सभी को जोड़ेंगे एक जैसे का वैसा, 6 और 3 कितना हो गया 9, 8 और 9 कितना हो गया 17, हासिल का 1। जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 को यहाँ रखेंगे तो 7 और 2 9 आ गया, और साथ में कितना लिखा था 2, मतलब कि 29,791 क्यूब आ गया हमारे पास 31 का। 51 के क्यूब की बात करते हैं, प्रोसेस वही है, 1 को यहाँ पर लिखा, 5 को यहाँ पर लिखा, स्क्वायर लिखा, और उसी का क्या लिख दिया क्यूब लिख दिया। पहले नंबर को छोड़ा, इसका डबल कर दिया, लास्ट को छोड़ा, इसका डबल कर दिया, सभी को जोड़कर लिख दिया, आंसर आ गया 1। 5 प्लस 0 5, 1 कैरी का, यहाँ पर लिखा 5 और 1 कितना हो गया 6, 5 और 2 7, यहाँ चल गया 7 और 5 कितना हो गया 12, हासिल का 1 आ गया, 3 और 2 और 1 कितना हो गया 3, और 1 जैसे का वैसा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1,32,651। एग्जाम्पल अगला हमारे पास है 71। अगर हम 71 की बात करें तो आपको समझ में आया कि एक यहाँ पर रखना है, 7 को जैसे का वैसा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 का क्यूब करेंगे तो 343। पहले और लास्ट नंबर को छोड़कर बाकी दो नंबर को डबल करेंगे, 49 का डबल कितना आ गया 98, 7 का डबल कितना आ गया हमारे पास 14। इनको जोड़ेंगे हम लोग एक जैसे का वैसा, 7 और 4 कितना हो गया 11, 1 हासिल का, 1 और 1 हो गया 2, यहाँ पर लगाया, 8 और 2 10, और 9 कितना हो गया 19, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 4 कितना हो गया 14, जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 4 1 5, और कितना आ गया 3, मतलब कि 3,57,911। अब बात करते हैं 81 की, तो एक जैसे का वैसा, 8 जैसे का वैसा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, पहले को छोड़ा, इसको डबल किया कितना आ गया 128, इसको डबल किया, 8 का डबल कितना हो गया हमारे पास 16, जोड़ेंगे तो एक जैसे का वैसा, 6 और 8 कितना हो गया 14, हासिल का 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 8 2 10 और 4 कितना 14, हासिल का 1 लगाया तो 6 और 1 7 और 2 कितना हो गया 9, और एक जैसे का वैसा, 9 और 2 11, हासिल का 1, तो 1 3 बार है तो 3 हो गया, ये आ गया आपका 5, मतलब कि 5,31,441 आपके पास यहाँ पर क्यूब आ गया कितने का 81 का 81 का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना तो टाइप सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग टाइप थर्ड में। बातों को समझना। टाइप फर्स्ट में देखा कि अगर पहले 1 लिखा हो, उसके बाजू में कोई और नंबर हो तो उसका क्यूब कैसे करेंगे। टाइप सेकंड में देखा कि पहला नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन दूसरा नंबर हमेशा 1 होना चाहिए। और तीसरे टाइप में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि पहला नंबर अगर ए है और दूसरा भी ए, मतलब कि अगर पहला नंबर हमारे पास 6 है तो दूसरा नंबर भी 6 होगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि प्रोसेस यहाँ पर क्या होने वाली है। टाइप थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रोसेस यहाँ पर होती है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और वही नंबर रिपीट हो जाए तो इस तरीके के नंबरों का किस तरीके से हम क्यूब निकालते हैं, देखिएगा। आपको करना क्या है ना, आपको जो नंबर अंदर लिखा है उसका क्यूब करना है और उसी को फिर से रिपीट कर देना, मतलब कि फिर से क्यूब करना है, फिर से क्यूब करना है, और एक बार आपको फिर से उसका क्यूब करना है, मतलब कि उसी नंबर का क्यूब करके आपको 4 बार लिख देना है। पहले नंबर लास्ट नंबर को छोड़कर बाकी दो नंबर को डबल कर दिया, ये बन गया 2a क्यूब और ये भी बन गया 2a क्यूब। बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। बोला है 1 1 का क्यूब कीजिए, मतलब 11 का क्यूब कीजिए। आपने बोला 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 और 1 का क्यूब 1। पहले लास्ट को छोड़ा, इसको डबल किया 2 आया, इसको डबल किया 2 आया, इन सभी को जोड़ देंगे 1 जैसे का वैसा, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 और 1 जैसे का वैसा, मतलब कि 1331 यहाँ पर 11 का क्यूब हो गया। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीजों को समझना है, प्रैक्टिस करना है, बस इतना सा आपका काम है। यहाँ पर दो नंबर रिपीट हुआ है, 2 का क्यूब किया कितना आ गया 8, फिर क्यूब किया 8, फिर क्यूब किया 8 और फिर से क्यूब किया कितना आ गया आपके पास 8। पहले लास्ट को छोड़ा, 8 का डबल 16,
8 का डबल 16। ठीक है, 8 जैसे का वैसा। 8 और 6 कितना हो गया 14, हासिल का 1। 1 और 1 कितना हो गया 2। 8 और 2 10 और 6 कितना हो गया 16, हासिल का 1। 1 और 1 को जोड़ा कितना आ गया 2 आ गया। तो 8 और 2 10 कितना हो गया हमारे पास 10,648। 44 का 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64। कितनी बार लिखेंगे 4 बार। 4 बार आपने 64 लिखा, पहले लास्ट को छोड़ा, डबल किया 128 आ गया। इसको भी डबल किया कितना आ गया 128। जोड़कर लिखेंगे 4 जैसे का वैसा, 6 हासिल का, 6 4 10 और 8 18, हासिल का कितना आ गया 1। 1 और 6 7 और 2 कितना हो गया 9, और यहाँ पर लिखा हुआ 1। 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। 17 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 21। 1 लिखा, हासिल का कितना हो गया 2। 6 और 2 8 और 2 10 और 1 कितना हो गया 11, हासिल का 1। 1 और 1 कितना हो गया 2, जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 6 और 2 कितना हो गया 8, मतलब कि 85,184 हमारे पास आ गया। 77 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343। इसी तरीके से कितनी बार लिखना है हमको 4 बार। पहले और लास्ट को छोड़ के बाकी के दो डबल करेंगे तो आएगा कितना 3 का डबल 6, 4 का 8, 3 का 6, 686 हमारे पास आ गया। जोड़ेंगे 3 जैसे का वैसा, 34 हासिल का, 6 4 10 और 3 13, हासिल का 1। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 4 8, 8 और 8 16, हासिल का कितना बचा 1। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6 और 4 10, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15, हासिल का 1। 8 और 4 12 और 1 कितना हो गया 13, हासिल का 1। 6 4 10 और 1 कितना है 11। जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 4 और 1 5, 3 और 1 कितना हो गया 4, मतलब कि 4,56,533। यहाँ पर कितने का क्यूब आ गया आपका 77 का। तो यहाँ पर आपका टाइप 3 भी कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने जो तीनों टाइप देखे ना, इन टाइप में कहीं ना कहीं आप इस बात को समझोगे कि तीनों के तीनों टाइप कहीं ना कहीं कंडीशनल है। कंडीशनल बोलने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जरूरी है कि सबसे पहले 1 आना चाहिए, यहाँ पर जरूरी है कि सबसे लास्ट में 1 आना चाहिए, और तीसरे टाइप में जरूरी कि जो 2 नंबर हमारे पास आ रहे हैं वो रिपीट होना चाहिए, मतलब कि यहाँ 4 तो वहां भी 4, यहाँ 5 तो वहां भी 5। लेकिन टाइप जो 4 हमारे पास है उसमें कहीं से कहीं तक कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर हमारे पास है, चाहे वो 1 हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर भी कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर का क्यूब कैसे किया जाएगा ये हम लोग समझेंगे टाइप 4 में। बहुत सिंपल टाइप है, बस चीजों को थोड़ा बहुत हमको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इस फॉर्मेट में नंबर लिखा था कि अगर पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी हो तो इनका क्यूब किस तरीके से किया जाएगा। प्रोसेस ये हमसे कहती है कि सबसे पहले आप इस नंबर का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। आपने सबसे पहले क्या किया, इस ए का क्यूब कर दिया। सबसे लास्ट में ना आप लोग क्या कीजिए, इस बी का क्यूब कर। पहले ए का क्यूब किया, सबसे लास्ट में बी का क्यूब किया। अब प्रोसेस को बड़े ध्यान से समझना। इस ए का स्क्वायर करेंगे, इस ए का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और बी में गुणा कर देंगे। इस ए का करेंगे स्क्वायर और गुणा कर देंगे बी में। फिर इस बी का स्क्वायर करेंगे और गुणा कर देंगे ए में, मतलब कि क्या, बी का स्क्वायर करेंगे और गुणा कर देंगे ए में। बात आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले क्या किया, जो दो नंबर ए और बी के फॉर्मेट में लिखे हैं उसमें ए का क्यूब किया, फिर बी का क्यूब करके सबसे लास्ट में लिख दिया, फिर ए का स्क्वायर करके बी में गुणा किया और बी का स्क्वायर करके ए में गुणा किया। अब हम लोग आगे की प्रोसेस तो जानते हैं, पहले और लास्ट वाले को छोड़ दो, इसका डबल किया तो कितना आ गया 2a स्क्वायर बी, इसका डबल किया है 2a बी स्क्वायर। यहाँ पर नंबर्स के फॉर्म में चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। 23 का क्यूब पूछा है, 2a है और 3b है। सबसे पहले a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब किया, कितना आ गया हमारे पास 8। फिर लास्ट में क्या कर दो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27। ए का स्क्वायर करना है और बी में गुणा करना है, मतलब कि अपने आप में इसका गुणा करना है। अपने आप में आपने इसका गुणा कर लिया तो अपने आप में गुणा करने के बाद क्या करना है, उसका बी में गुणा कर देना है। बोलने का मतलब इस 2 का अपने आप में गुणा करो, कितना होगा 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 यहां पर लिख दिया। अब 2 और 3 लिखा है तो इस 3 का आपको गुणा करना है अपने आप में, 3 तिया 9 और 9 दूनी कितना हो गया 18। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 में गुणा किया 4 दिया 12। 3 का क्यूब किया कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर किया कितना है 9, 9 दूनी कितना हो गया 18। पहले लास्ट को छोड़ा, 12 का डबल कितना होता है 24,
18 का डबल होता है कितना, 36। इनको जोड़ेंगे, 7 जैसे का वैसा, 2 हासिल में चला गया, 8 2 10 और 6 कितना हो गया, 16, हासिल का 1, 3 1 4 और 1 कितना हो गया, 5, जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 4 कितना हो गया, 11, हासिल का 1, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, 8 में जोड़ेंगे तो आएगा 12,167। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अगला एग्जाम्पल है 34। सबसे पहले 3 का क्यूब कितना होता है, 27, फिर 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 3 का अपने आप में गुणा किया, 3 तिया 9, 9 का गुणा कर दिया 4 में, 3 तिया 9, 9 चौक 36, यहाँ पर लिख दिया, 4 चौक 16, 16 तिया 48, इस तरीके से आपने गुणा कर दिया। आपको करना है पहले लास्ट को छोड़ा, इसको डबल करेंगे कितना आएगा, 36 दूनी 72, 48 दूनी कितना जाएगा, 96, जोड़ेंगे 4 जैसे का वैसा, हासिल का 6, 6 दूनी 12 और 8 कितना हो गया, 20, हासिल का कितना आ गया, 2, जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, 15 को जैसे का वैसा यहाँ लिख देंगे, 6 और 5 11 और 2 कितना हो गया, 13, हासिल का आया 1, 7 3 10 और 2 12, 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, मतलब कि 39,304 क्यूब हो गया 34 का। 46 हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। करना क्या है, 4 का क्यूब कितना आ गया हमारे पास, 64, 6 का क्यूब कितना आ गया हमारे 216, 4 का स्क्वायर करके बी में गुणा करेंगे, मतलब 6 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 छक्के कितना होता है, 96, तो 96 यहाँ पर लिख दिया। 6 का वर्ग किया कितना होता है, 36, 36 का 4 में गुणा किया, 36 चौके कितना होता है हमारे पास, 144, पहले और लास्ट वाले को छोड़ दिया, 96 को डबल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 192, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 कितना होगा, 19, इसको डबल करेंगे, 1 का डबल 2, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, जोड़ देंगे 6 जैसे का वैसा, 2 और 1 हासिल का, 8 4 12 और 1 13, हासिल का 1, जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15 का 5 यहाँ पर लिखा, हासिल का कितना है, 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया, 4, 6 5 11 और 2 13, हासिल का 1, 9 दूनी 18, 4 22 और 1 कितना हो गया, 23, हासिल का 2 और 1 कितना हो गया, 3, जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 सॉरी 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9, 97,366 हमारे पास 46 का क्यूब आ गया। 52 का क्यूब करना है, सबसे पहले a का क्यूब मतलब 5 का क्यूब 200, 125, 2 का क्यूब किया कितना आ गया, 8 आ गया, 5 का स्क्वायर 55 25, 25 दूनी 50, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, पहले लास्ट को छोड़ा, 50 का डबल किया 100 आया, 20 का डबल किया 40 आया, जोड़ेंगे यहाँ पर 8, जोड़ा तो 0 जैसे का वैसा, 4 2 कितना हो गया, 6, 6 जैसे का वैसा, 5 और ये 1, 5 और 5 कितना हो गया आपके पास, 10, हासिल का 1, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और ये आएगा आपका 1, मतलब कि 1,40,608। अगला नंबर लिखा 65, 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 216, 5 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 125, 6 का वर्ग 6 6 36, 36 पंचे 180 हो जाएगा, ठीक। 5 का वर्ग 25, 25 छक्के 150, इसको डबल करेंगे 360, इसको डबल करेंगे 300, जोड़ते हैं 5 जैसे को ऐसा, हासिल का कितना आ गया, 12, जोड़ो कितना आएगा आपका, 2, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 6 जैसे का वैसा, 6 4 10 और 8 18, हासिल का 1, 3 1 4 और 1 5, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 6 14, हासिल का कितना आ गया, 1, 5 1 6 और 1 कितना हो गया, 7 और यह आपका 2, मतलब कि 2,74,625। अब नंबर हमारे पास कितना है, 73। अब मुझे मालूम है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। आपको करना क्या है ना, जितनी चीजें आपने अभी समझी है, सबको बड़े ध्यान से समझ लिया, अब इस पर प्रैक्टिस करना है। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी आती जाएगी। और अगर आप लोग अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए बार बार आपसे क्यों बोल रहा हूँ। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है ना, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।